बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट, अंदर तक नरम गला हुआ, बिल्कुल शादियों जैसा, टेस्ट भी लाजवाब, 1 घंटा में बनकर तैयार होने वाला बहुत ही कमाल की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है चिकन, जिसको मैंने सिरका और पानी डाल के 10 मिनट के लिए डिप करके रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद जब चिकन अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो फिर इसमें डीप कट लगा लूँगी ताकि मैरिनेशन अच्छी तरह चिकन के अंदर तक हो सके। चिकन तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। एक चिकन के 4 पीसेस करवा लिए हैं। अब बारी है चिकन की मैरिनेशन की, तो जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप दही। इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच तिक्का मसाला, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, मैं छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 छोटा चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, पिसा हुआ खुश्क धनिया वो भी 1 चम्मच है, पिसा हुआ ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 सब्ज़ मिर्चें डालकर मैंने पीस लिया, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और 3 नींबू का रस भी डालकर चिकन के अच्छे तरीके से मैरिनेशन कर देंगे। ये तमाम मसाले इस चिकन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थे, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं था। चिकन को मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। तकरीबन 14 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रखा था और फिर अगले दिन मैंने चिकन को स्टीम रोस्ट किया था। आप चाहे तो इससे कम भी कर सकते हैं मैरिनेशन, लेकिन 4 घंटे तो लाजमी मैरिनेशन करके रखें ताकि अच्छे तरीके से मसाले चिकन के अंदर जज़ब हो सके। तो थोड़ा सा फूड कलर, येलो कलर भी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि चिकन का जो कलर है पकने के बाद बिल्कुल बाज़ार जैसा, शादियों जैसा आए। तो उसको मिक्स करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर मसाला डाल के, तो जितने भी मैंने काट लगाए हाथों की मदद से अच्छे तरीके से उसमें कट के अंदर भी मसाला डाल दें ताकि चिकन की अच्छे से मैरिनेशन हो सके। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो इस तरह की आपके लिए ला सकूं। वैसे तो हम तमाम घर के मसालों के साथ भी चिकन की मैरिनेशन कर सकते हैं। इसमें डिब्बे वाला तंदूरी मसाला और तिक्का मसाला डालने का मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ा खुशबू खुलकर आए और बाज़ारी टच आ जाए। सिर्फ शशके के लिए इस्तेमाल किया है, वरना हम घर के जितने भी मसाले हैं उसको ज़्यादा क्वांटिटी में डाल के भी चिकन की मैरिनेशन कर सकते हैं। यहाँ है नेक्स्ट डे और अब बारी है चिकन को पकाने की। इसके लिए कोई खुला
सा बर्तन लेना है। नॉन स्टिक वाला बर्तन सही रहेगा ताकि चिकन इसके साथ चिपके नहीं। तो मैंने भी एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया नॉन स्टिक का। तो इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ चिकन के पीसेस इसके अंदर रख दूँगी। चिकन के पीसेस को अलग अलग करके रखना है, एक दूसरे के ऊपर चिकन नहीं रखना, ताकि चिकन अच्छी तरह से अलग अलग स्टीम हो सके। फ्लेम यहाँ पे मीडियम से लो की तरफ रखना है, ज़्यादा फ्लेम को तेज़ नहीं करना। बिल्कुल स्लो आग रख के इसको ढक कर पकाना है ताकि चिकन अच्छे तरीके से पक जाए। तो मैंने एक साइड 20 मिनट के लिए रखी थी, अच्छे तरीके से ऊपर से कवर करके एक साइड से चिकन को 20 मिनट तक पकाया था और 20 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड पलट दी थी। तो माशाल्लाह से 20 मिनट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चिकन टेंडर हो चुका था। मतलब चिकन इतना सॉफ्ट था कि उठाते वक्त चिकन हड्डी से अलग होकर नीचे गिरने का डर था। तो मैं बड़ी एहतियात के साथ चिकन को पलट रही थी और निकाल रही थी कि चिकन हड्डियों से अलग ना हो जाए। और मैंने वीडियो में दिखाना भी था कि चिकन किस कदर टेंडर और सॉफ्ट है। तो बड़े अच्छे तरीके से बड़े एहतियात के साथ मैंने पीसेस को उठा के निकाला था। एक साइड से भी चिकन को 20 मिनट तक पकाया था और पलटकर दूसरी साइड से भी 15 से 20 मिनट तक ढक कर रखा था। ऊपर से अच्छी तरह कवर कर देना है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगाकर तो उसके ऊपर भारी चीज़ रख दी थी ताकि उसकी स्टीम बाहर ना आए। ये देखिए माशाल्लाह एक साइड इसकी तैयार हो चुकी है। तो अब हम एहतियात के साथ इसको पलटेंगे। पलटते वक्त भी चिकन का टूटने का डर था, तो बहुत एहतियात के साथ चम्मच की मदद से इसको पलटना है ताकि चिकन टूटे नहीं। तो माशाल्लाह एक साइड से तो बिल्कुल रेडी था। और जो मसाला जिसमें मैरिनेशन की थी, जो मैंने आधा इसके ऊपर डाल दिया था और आधा बचाया था, वो जो आधा बचाया था अब इसको पलट के वो आधा मसाला इसके ऊपर मैरिनेशन दही वाली वो इसके ऊपर डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन स्टीम रोस्ट बिल्कुल रेडी है। और मैं एंड पर कोयले से स्मोक दूंगी। कोयले जलाकर इसके अंदर रख दिए हैं। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालकर कवर कर देंगे जब तक कि कोयले का धुआं ख़त्म ना हो जाए। जब कोयले का धुआं अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसका ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह स्मोक भी आ चुका है। हम कोयले बाहर निकाल लेंगे और अब चिकन को डिश आउट करेंगे। देखें कितनी जल्दी तैयार हो चुका है चिकन स्टीम रोस्ट। बहुत अच्छी लुक आई है। ये कोई ऐसे ही मैं तारीफ़ नहीं कर रही, वाकई खाने में बहुत मज़े का बना था। सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, घर वालों के साथ शेयर करें और ढेरों तारीफ़ें समेटें। किसी खुशी के मौका पर दावत वगैरह के लिए बेहतरीन रेसिपी है। प्लीज़ इसे बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे तो खाने का टाइम हो चुका है और हम अब खाएंगे खाना। ये नान जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नान भी मैंने होममेड घर में तैयार किए हैं। तो इसकी रेसिपी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी बहुत अच्छे नान बने थे, सॉफ्ट बिल्कुल, बाज़ार से भी अच्छे नान बने थे। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।